नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं आखिरकार भारत परमाणु मिसाइलों को तैनात करके क्यों रख रहा है। भारत तो हमेशा कहता था कि हम कभी भी पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके साथ ही पाकिस्तान ने खुफिया सैटेलाइट्स क्यों भेजी है, वो भी चीन की मदद से, और वो भी भारत पे निगरानी रखने के लिए। क्या है ये सारा मामला, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि भारत की रणनीति जो है परमाणु को लेकर वो बदली है, और उसका बहुत बड़ा रीज़न है जो विश्व में सुरक्षा का माहौल है वो बदला है, क्योंकि हमारी जो पड़ोसी देश हैं वो भी आधुनिकीकरण के ऊपर बढ़ रहे हैं। और इसी कारण से भारत की जो एक नई नीति निकल कर सामने आ रही है वो है प्रोएक्टिव मिनिमम डिटरेंस, यानी कि सक्रिय न्यूनतम प्रतिरोध, कि हम पहले से ही तैयार हैं, आप इस चीज़ को जानते रहिए। तो ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखोगे तो परमाणु हथियारों के मामले में भारत ने हमेशा एक संयमित रुख अपनाया है। और भारत ने दुनिया को यह भी संकेत दिया कि अगर कोई भी संघर्ष कभी होता है तो भारत तुरंत परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हाल ही में जो सिप्री है, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके ताजा आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत ने 12 परमाणु हथियार स्थायी रूप से तैनात कर दिए, और इसके साथ ही भारत के पास पहले परमाणु हथियारों की संख्या 180 थी, जो कि बढ़कर अभी 190 हो गई है। एक चीज और समझते चलिए कि जब आप न्यूक्लियर वारहेड को स्टोर करके रखते हैं तब उसमें खर्च बहुत कम लगता है, लागत बहुत कम लगता है। लेकिन जब आप उसे तैयार करके रख रहे हैं, तो उसमें ये जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी-सी जटिल भी हो जाती है और उसमें पैसा भी थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है। अब एक चीज़ और समझिए कि भारत सिर्फ़ ज़मीन पर इन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, परमाणु हथियारों को नहीं लगा रहा है, बल्कि उसके साथ-साथ भारत ने परमाणु हथियारों का मुख्य प्लेटफ़ॉर्म उसकी नौसैनिक बेड़ा को बनाया है। जी हाँ, परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियाँ जो हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे ये पक्का किया जा रहा है कि अगर ज़मीन पर भारत के बने कमांड सेंटर नष्ट भी हो जाएँ, तो भी गहरे पानी में छुपी जो पनडुब्बियाँ हैं, वो सफलतापूर्वक परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए भारत जो है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिधमन जैसी पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रहा है, और ये पनडुब्बियाँ जो हैं ये के-15 सागरिका मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगी, जिसका रेंज 750 किलोमीटर है, और साथ में के-4 मिसाइल जिसका रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। अब एक चीज़ और समझिए कि हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, तो चीन जो है अपने सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान को भारत की मिसाइलों की लोकेशन और डिफेंस सिस्टम की लोकेशन भी भेज रहा था, जिसे भारत पल-पल बदलने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में 16 महीने के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान ने धरती पर नज़र रखने के लिए 6 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किए। अब भारत ये जानता है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास ना तो टेक्नोलॉजी है, और ना पाकिस्तान जो है इन सैटेलाइट को खुद बना सकता है, ना भेज सकता है, और इसमें जो बहुत बड़ी साझेदारी है वो चीन के साथ की गई है। तो पाकिस्तान ने इन सैटेलाइट को 38 डिग्री झुकी हुई कक्षा ऑर्बिट में लॉन्च किया, जिसे खास तौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत पर लगातार पैनिक निगाह रखने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके साथ में चीन की जो भूमिका है वो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। साथ ही चीन जो है वो क्या कर रहा है, वो अपने योगन सैटेलाइट समूह से रियल टाइम डेटा सक्रिय रूप से साझा करता है पाकिस्तान के साथ में, और जिससे वो सटीक टारगेटिंग और नेविगेशन कर सके। इसके साथ में एक चीज और समझिए कि चीन और पाकिस्तान जो है वो भारत के नेवल बेस और सबमेरिन पेन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत के जो न्यूक्लियर वारहेड्स हैं वो इन्हीं सबमेरिन में हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि वो ये जानकर रखें कि वो सबमेरिन्स किस समय किस जगह पर है। अगर आप पूरे विश्व की परमाणु जखीरे की बात करेंगे, तो चीन ने अपने कुल परमाणु हथियारों को 600 से बढ़ाकर लगभग 620 कर लिया है, और उसके उलट भारत के पास कुल 190 हथियार। विश्व की अगर पूरी बात करें हम, तो सबसे टॉप पे अभी भी रशिया है 4400 के आसपास में, फिर अमेरिका 3700, फिर कहीं न कहीं आप देखोगे कि चीन है 620 के साथ में, फिर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी है उसके बीच में, आप देख सकते हैं 290 के साथ में, पाकिस्तान 170 और भारत के 190 वारहेड्स हैं। भारत के लिए एक बड़ी चिंता और है कि उनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो कमी है,
चीन के पास में है और चीन पाकिस्तान को भी दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अ, आप कह सकते हैं कि कमी है जिसके ऊपर भारत काम कर रहा है और कुछ ही समय में आप देखोगे कि वो भी भारत के पास उपलब्ध हो जाएगा। पाकिस्तान के पास में 170 परमाणु हथियार हैं, लेकिन सिपरी जो है उसका कहना है कि पाकिस्तान जो है पिछले 1 साल से उसने कोई अपडेट नहीं दिया है और उसका मानना है कि पाकिस्तान खुले तौर पर परमाणु हथियार तैनात करने के बजाय रणनीतिक अस्पष्टता रखता है ताकि वो सरप्राइज़ फैक्टर का यूज़ कर सके। अब एक चीज़ और समझते जाइए यहाँ से कि भारत को 2 मोर्चों से खतरा है। एक तो पाकिस्तान का मोर्चा है और दूसरा जो है वो चीन का मोर्चा है। अब भारत ने ये लगाया क्यों? ये पॉलिसी क्यों बदली है? वॉरहेड्स को तैनात करके भारत एक कड़ा संदेश भेज रहा है बीजिंग और इस्लामाबाद को कि अगर आपने किसी भी तरीके की हिमाकत करने की कोशिश की, तो हमें एक क्षण भी देरी नहीं लगेगी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में। ये एक तरह से अपने डिफेंस के लिए ये एक एग्रेसिव पॉलिसी है। खैर, आपका क्या मानना है इसके बारे में? आप हमें ये बताइए और कैसे हम चीन और पाकिस्तान के जासूसी सैटेलाइट्स को टैकल कर सकते हैं, वो भी बताइए। और गाइस इसके साथ अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके करियर में कोई चीज़ है जो सही नहीं जा रही है, तो लगे रहिए, ईमानदार रहिए और अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।